दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं काफ़ी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूं और मेनली आज मैं बात करूंगा जो टाइप ऑफ क्रैक्स होते हैं, कितने टाइप के क्रैक्स हमारे घर में आ सकते हैं वो हम बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर हम बात करेंगे उनकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इस पे वीडियोस आ चुकी हैं लेकिन आज की वीडियो ज़रूर देखो कि आपके घर में किस टाइप का क्रैक है, मतलब दीवारों पे है या कैसा है, तो उसका उसी हिसाब से इलाज भी किया जाता है। और कंप्लीट वीडियो देखोगे 8 से 10 मिनट में आपके लूँगा, जिसमें पूरी गाइडेंस आपको दूंगा। पहले हम बात करेंगे 5 से 6 टाइप के क्रैक्स जो हमारे घर में आते हैं, फिर उनको सही कैसे करते हैं वो बताऊंगा, फिर लास्ट में फुल एंड फाइनल प्रोसीजर बताऊंगा कि बड़े क्रैक्स अगर हो गए हैं तो उनको सही कैसे करना है, वो सब चीज़ें। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा वो है प्लास्टिक श्रिंकेज। मतलब कंक्रीट सेट होने से पहले क्या होता है, जो हमारा पानी रहता है स्लैब के ऊपर, मतलब तो वो इवेपोरेट होता है जहाँ जब सूखने लगता है तो क्या होता है कंक्रीट के बीच मतलब वॉइड से बन जाते हैं, तो उससे भी क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आप सामने जो देख रहे हो वो हमारे श्रिंकेज क्रैक ही है, मतलब प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स जो हार्डनिंग से पहले क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये मतलब एक कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं, जहाँ साइड देखो ये समय एक बन जाएंगे। ये नहीं होता है कि ये ऊपर ही दिख रहे हैं, ये पूरी डेप्थ तक हो सकते हैं और ये काफ़ी ख़राब होते हैं मतलब स्लैब को वीक करने में। तो इनका रीज़न क्या होता है आने का, ये होता है मतलब अगर पानी आपका वाटर रेशियो ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक ये हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है अगर जो आप कंक्रीटिंग कर रहे हो हॉट वेदर में, मतलब दोपहर में अगर टेम्परेचर है आपका 35 से 40 के बीच टेम्परेचर है, तभी भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। दूसरा क्या करना है, जब भी आप कंक्रीटिंग करो तो या तो मॉर्निंग में प्लान करो या तो इवनिंग में जब ठंडा हो जाए वेदर, तो ये क्रैक से आप बच सकते हो। दूसरा आप बच सकते हो अगर आप इसमें वाटर रेशो अच्छा यूज़ कर लो, मतलब जो जितना सीमित है, जितना जिस हिसाब से ग्रेड यूज़ कर रहे हो उतना वाटर रेशो यूज़ करोगे तो ये क्रैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट क्रैक है हमारा वो है प्रीमेच्योर ड्राइंग। मतलब इसके दो टाइप आते हैं, एक होता है क्रेस्टिंग और दूसरा क्रेजिंग। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है सामने आप देख रहे हो एक स्पाइडर टाइप, मतलब एक बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं। ये क्यों होता है, मतलब एकदम से आपकी अगर जो सरफेस होता है वो हार्ड हो जाए, मतलब एकदम से उसमें पानी उड़ जाए, ये ज़्यादा क्रैक्स जाते हैं हॉट वेदर में। अगर आप कंक्रीटिंग करोगे तो इसमें ये ज़्यादा देखे जाते हैं। ये इतने नुकसान तो नहीं करते क्योंकि इनकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ऊपर की लेयर जो होती है वो बहुत ख़राब दिखती है। इससे आप बच सकते हो, जैसे मैंने प्लास्टिक श्रिंकेज में कहा, या आप इसको कैसे बचना है इसमें से। ये आपको कंक्रीटिंग करनी है, मतलब आपका जब वेदर ठंडा हो, जहाँ ज़्यादा जो मॉइस्चर जो जिसमें सोखने वाली हवाएं होती हैं जो वो न चल रहे हों, तो तब आपको कंक्रीटिंग करनी है। तो इनको आप अगर जैसे आपकी हार्डनिंग होती है, मतलब जैसे हार्ड होने लगता है कंक्रीट, 30 मिनट या 40 मिनट के बाद क्या करना है, रंदा मार लेना है उस पर अच्छे से। जो आपका टूल यूज़ कर रहे हो अच्छे से फिनिश कर दोगे तो ये आपके जो क्रैक्स होते हैं ये दिखना बंद हो जाएंगे। और ना तो क्या करना है, जहाँ दूसरी चीज़ क्या करनी है, जैसे ही आपकी कंक्रीटिंग हो जाती है 30-40 मिनट के बाद आपको क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है उसकी। जैसे आपको लगेगी कि सीमेंट कंक्रीट थोड़ा सेट हो गया है तो आप उसकी क्यूरिंग करोगे, तो तब भी इस क्रैक से आप बच सकते हो। और नेक्स्ट जो हमारा क्रैक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा ओवरलोडिंग क्रैक्स। तो सामने आप देख रहे हो ये ओवरलोडिंग क्रैक्स हुए हैं। तो ये अगर आपने स्लैब डिज़ाइन की है 50 किलो न्यूटन के लिए और वो उस पर आप लोड डाल रहे हो 60 किलो न्यूटन, तो उसमें ओवरलोड होके क्रैक्स आ जाते हैं। तो कभी भी आप अगर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो अगर आपको डबल स्टोरी करनी है तो स्लैब की थिकनेस मेन देख लेनी है, क्योंकि उसमें बाद में दूसरी स्टोरी का भी लोड आने वाला है और ये काफ़ी कोलैप्स कर सकते हैं आपकी स्लैब को। तो नेक्स्ट जो क्रैक्स आते हैं स्लैब में वो आते हैं मतलब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से। तो कभी भी आप अगर लंबे लंबे पैनल, आपके स्लैब काफ़ी लंबी है जहाँ मतलब ओल्ड स्ट्रक्चर से जुड़ रही है, तो आपको वहाँ एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन जॉइंट दे देना है। जो ज़रूरी नहीं है कोई अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ करो, आप में थर्माकोल अगर अवेलेबल है वहाँ पे, जहाँ फाइबर बोर्ड शेलटेक्स बोर्ड पड़ा हुआ है, तो आपको थोड़े थोड़े मीटर बाद वहाँ पे प्रोवाइड कर देना एक्सपेंशन। क्योंकि गर्मी और सर्दी में हमारी स्लैब क्या करती है, श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अगर आपने उसमें थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड की होगी तो वो अगर बड़ी भी होगी छोटी भी होगी, मतलब एक्सपेंड श्रिंक थोड़े करती रहती है 5 mm 10 mm जितनी भी, तो उससे क्रैक्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपने प्रोवाइड किया होगा वहाँ पे क्रैक्स नहीं आएंगे, ये गारंटी है। तो आपके अगर लंबी स्लैब है तो वहाँ आप प्रोवाइड कर सकते हो।
तो नेक्स्ट टाइप है हमारी हीविंग क्रैक्स। तो वो दिखते कैसे हैं, सामने आप पिक देख रहे हो वैसे, मतलब फट गया होता है कंक्रीट। वो कैसे होता है, अगर आपकी जो ग्राउंड है नीचे उसमें रूट्स होंगी या पेड़ की, तो वो क्या करती हैं, अपनी स्पेस बनाती हैं ऊपर निकलने के लिए। उससे भी क्या होता है, हमारा कंक्रीट फट जाता है। या जो सॉइल होती है वो श्रिंक करती है और कंक्रीट अपना क्या है, मतलब श्रिंक नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्या होता है, वो फट जाता है। तो इससे आप बच सकते हो, या तो वो जहाँ पे पेड़ होगा उसको काट दो, या जो सॉइल में वहां पे जॉइंट दे दो, कंट्रोल जॉइंट दे दो, या एक्सपेंशन जॉइंट दोगे, वहां भी हीविंग से आप बच सकते हो। और जो नेक्स्ट क्रैक है हमारा वो है सेटिंग क्रैक, जो सेटिंग की वजह से आते हैं। सेटिंग इन द सेंस कि मतलब बैठ जाने से। तो अगर सॉइल आपकी अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं है नीचे, और यहाँ उसमें वॉइड्स रह गए हैं, तो सेटिंग क्रैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैंने देखा है कि हर मैक्सिमम 80% जो हाउसेस होते हैं उनमें सब में वॉल्स में स्लैब में किसकी वजह से क्रैक आए होते हैं, सेटिंग क्रैक्स के। तो हमेशा जब भी आप कंस्ट्रक्शन करो, नीचे प्लिंथ बीम दो, अच्छे से कॉम्पैक्शन करो सॉइल की, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर स्टैंड करो। तो नहीं तो आपको सेटिंग क्रैक्स देखने में बहुत मिलेंगे। और ये काफ़ी ख़राब भी है कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि मतलब कोई भी कॉम्पैक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन कॉम्पैक्शन ही है जो घर को पकड़ के, मतलब उसके जो स्ट्रक्चर को बांध के रखती है। तो हमेशा पहले जब भी कंस्ट्रक्शन करो कॉम्पैक्शन ज़रूर करो। और सेटिंग क्रैक से आप इसी वे से बच सकते हो। अगर आपने अच्छे से कॉम्पैक्शन की, अच्छी सोइल चूज़ की, अच्छी डेप्थ तक फाउंडेशन दी है, तो ये क्रैक्स आप में नहीं आएंगे। चलो इतना क्लियर हो गया आपको कि क्रैक्स कितने टाइप के होते हैं। अभी हम इनको एक प्रोसीजर रहता है जो आपको मैं थियोरेटिकल वे से आपको समझाता हूँ कि वो उनको सही हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे क्रैक आपने मोस्टली घर में देखे होंगे, ज्यादातर ये क्रैक दिखते नहीं है, लेकिन जहां दिखते हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्रैक है। और इनको सही करने का तरीका क्या, देखो क्या होता है, जैसे आपकी ये दीवार है, एक मैंने एग्जांपल ले ली, ये दीवार है और एक डायगनली आपको दिखेगा क्रैक, ऐसे स्टीयर ऐसी बनी होती है, मतलब ये ब्रिक रहती है जो छूट गई होती है, कम से कम 6 से 10 mm का बीच का अंतर आ गया होता है उन दोनों के बीच। ये क्या रीजन होता है। और कभी कभार तो ऐसे भी दिखते हैं, ये मतलब ऐसे दिखेंगे, ऐसे आएंगे और सीधे मतलब वो वॉल के नीचे तक जाते हैं मोस्टली। वो क्रैक का रीजन क्या होता है, और ये बहुत बड़ी चिंता है, वो रीजन हो सकता है आपका नीचे सेटलमेंट हुई है, मतलब नीचे जो जगह थी वो बैठ गई है। अगर आपकी सॉइल थी, कोई कॉटन सॉइल थी, वो स्वेल हुई है या कॉन्ट्रैक्ट हुई है टेम्परेचर चेंजेस से, उसका रीजन हो सकता है। या क्या हो सकता है, आपने प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की है और पानी अंदर घुस गया और यहां से सेट, मतलब ये प्लिंथ बीम थोड़ा बैठ गया और ये दीवार इसके साथ बैठ जाएगी, ये वैसे ही ऊपर रहेगी। तो वो रीजन हो सकता है। जहां आपकी फुटिंग सेटलमेंट हुई है, जो आपने नीचे फुटिंग दी है, जहां प्लिंथ बीम है वो नीचे बैठ गया है, ये मेनली रीजन रहता है ऐसे क्रैक्स का। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर ऐसे आपके घर में क्रैक दिखें तो वो खराब चीज है, उसको सही करना जरूरी है। तो इसको सही करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो क्रैक आपको दिखो, ऐसे पॉसिबल हो तो आपको वहां अगर कंसल्टेंट मिलता है जो क्रैक को सही करते हैं, जिनका काम ही यही है, उनसे अगर आप करवाओगे तो बेस्ट है। लेकिन अगर मैं आपको अल्टरनेट बताऊं वहां पॉसिबल नहीं है, तो डॉक्टर फिक्सिट का 2 टाइप के केमिकल आते हैं। एक होता है एक्स पेस्ट, आपको ऊपर फोटो पिक दिख रही होगी, एक होता है श्रिंकेज पेस्ट। ये दिखते तो कैसे हैं, जैसे बाल पुट्टी नहीं होती वैसे होते हैं, ये मार्केट से मिल जाते हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसको लगाने से क्या करोगे आप, पहले क्या करना है, जहां क्रैक है उसको प्रॉपर वे से, या तो वहां ग्राइंडर अवेलेबल है उसको थोड़ा थोड़ा काट दो, अंदर तक गहरा कर दो, या तो उसको प्रॉपर वे से साफ कर लो, अंदर पानी मार लो, उसको अच्छे से रब कर लो। वो कर लिया, उसके बाद उसको जैसे पानी मार लिया, थोड़ी देर उसको रहने दो, 10 मिनट बाद क्या करना है, एक्स पेस्ट आपकी जो होगी वो पुट्टी की तरह होगी, उसको अच्छे से अंदर घुसा देना है, एक लेयर घुसा लिया, 4 से 6 घंटे तक उसको सूखने देना है। फिर थोड़ा जो स्पेस थोड़ी जो और बची होगी उसमें दूसरी लेयर उसमें डालनी है, फिल कर देनी है, अच्छे से प्रॉपर वे से फिल करनी है कि जगह नहीं बचे। फिल कर दी, उसको 4 से 6 घंटे रहने देना है। उसके बाद जो फाइनल लेयर, मतलब उसकी फिनिशिंग आपको कर देनी है उसी से, जो या एक्स पेस्ट आती है या श्रिंकेज पेस्ट जो डॉक्टर फिक्सिट की, बाकी कंपनीज की भी आती है, अच्छी होती है, लेकिन डॉक्टर फिक्सिट की हमने यूज करवाई है, वो अच्छी होती है। वो कर दोगे फिल तो आपके क्रैक प्रॉपर वे से सही हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो क्रैक देखे जाते हैं, क्या होता है, ये कॉलम आ गया आपका और ये दीवार आ गई, बीच में दोनों के जॉइंट में क्रैक देखने को मिलता है। जैसे प्लास्टर हो जाता है या अभी दीवार हुई है तो क्रैक दिखना शुरू हो जाता है। तो ये तो क्रैक नॉर्मल है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं वीडियो डाली थी कि कॉलम और ब्रिक साथ साथ में करोगे उससे भी हो सकता है,
प्रॉपर वे से अगर आप मोटार लगा के करोगे या हाकिंग करके करोगे तब भी हो सकता है। लेकिन जब अब ये हो गया तो इसको सही कैसे करेंगे, एक वायर मैश आती है जैसे मुर्गा जाली जिसे बोलते हैं, ऐसे दोनों तरफ 3-3 इंच चढ़ा देनी है। ये मुर्गा जाली ऐसे जो आपने देखी होगी सबने, वो मार्केट में आपको मिल जाएगी, दोनों तरफ चढ़ा लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर करना है, तो आपको ये क्रैक्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। और एक और क्रैक आपको दिखते हैं, जैसे विंडो है, विंडो से ऐसे ऐसे क्रैक निकले होते हैं। ये भी मतलब एक लगा लो सेटलमेंट का ही है हिस्सा है कि क्या होता है, जो दीवार का लोड होता है वो कहीं ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये क्रैक्स मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको अवॉइड कैसे करना है कि कॉलम प्रोवाइड, मतलब मैं तो यही प्रेफर करता हूं कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कम बनाओ, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो कॉलम जब आपने प्रोवाइड किए होंगे तो जो लोड होगा वो कॉलम पे जाएगा, दीवार पे नहीं जाएगा। जहां कटआउट होगा आपका, जहां विंडो होगी, वहां ये क्रैक ऐसे क्रैक देखने को कम मिलते हैं। तो मेनली यही क्रैक मैंने जो कहा, आपके जो लगभग 4 mm से 6 mm जो क्रैक दिखते हैं वो मोस्टली किससे आते हैं, यहाँ पे जो आपने जॉइंट प्रोवाइड किया होता है ब्रिक में, वो प्रॉपर वे से नहीं किया होता है, उसकी वजह से सेटलमेंट हो जाती है। यहाँ फुटिंग, मेनली फुटिंग सेटलमेंट से ही वो क्रैक देखने को मिलते हैं। और बाकी जो 3 mm से छोटे क्रैक होते हैं वो उनकी कोई इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आप उनको सही कर सकते हो इसी डॉक्टर फिक्सर पेस्ट से। बाकी वो आपके घर के लिए इतने हानिकारक नहीं होते। वो मोस्टली आते हैं या तो आपने क्यूरिंग प्रॉपर वे से नहीं की, या तो ज्यादातर तो आती वही है कि प्लास्टर अच्छे से किया नहीं है, उसमें जो सैंड सीमेंट की रेशो प्रॉपर नहीं डाली है, जहां जो सैंड यूज की है वो मोटी सैंड है, वो रीजन भी हो सकते हैं। बाकी एक टेम्परेचर चेंजेस पे जो श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं, ठंड में अगर आप गर्म बनाओगे तब भी क्रैक्स शो होते हैं, गर्मी में अगर ज्यादा गर्मी होगी तब भी क्रैक्स वो छोटे छोटे शो होते हैं, उनकी कोई दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं होती है। और इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछने आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू गाइस।